बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हर कोई चाहता है कि सियासी इस्तेहकाम हो मुल्क के अंदर और सियासी डायलाग भी होना चाहिए, लेकिन अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत के बाज़ वज़रा के बयानात भी ऐसे हैं कि उससे सियासी डायलाग होता हुआ दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ अगर अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन में भी कुछ ऐसे बयानात सामने आ जाते हैं जिसके नतीजे में ये कहा जा सकता है कि मामलात रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे और सियासी इस्तेहकाम के लिए कौन किरदार अदा करेगा? हुकूमत और अपोजिशन मिलकर कब अवाम के बारे में सोचेंगे? क्योंकि हर रोज़ टीवी चैनल्स पर, अखबारात पर आप बयान ही देखते हैं और वो बयानात एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। इसी पे आज बात करेंगे, क्योंकि फवाद चौधरी साहब साबिक वज़ीर इत्तलात हैं, सीनियर सियासतदान हैं, वो मुतहरक दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा टेलीविजन चैनल्स पर, ख़ुद मिले भी शाह महमूद कुरैशी जो पार्टी के वाइस चेयरमैन है PTI के, उनसे भी, और ये कहा जाने लगा है कि कोई मुज़ाकराती अमल शुरू होने वाला है। फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि वो मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप से भी मिलेंगे। गोया PTI और PMLN की लीडरशिप से अगर मिलते हैं तो उसका फिर नतीजा क्या निकल सकता है? क्या वाकई हालात बेहतर हो सकते हैं? और जो अफरा तफरी की सियासत है और मुल्क के अंदर एक बेचैनी की कैफियत है, इससे छुटकारा हम पा सकेंगे? फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फवाद साहब, आप मई 2023 में भी अडयाला में मिले थे शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, इमरान इस्माइल साहब भी आपके साथ थे, महमूद मौलवी साहब भी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन फिर मामला बिल्कुल ठंडा हो गया। आप साइड पर होकर बैठ गए और आपने एक ट्वीट भी किया, मुझे याद पड़ता है, कि मैं सियासत में कुछ अरसे के लिए ब्रेक ले रहा हूँ। अचानक आप मुतहरक हुए हैं, क्या वजह क्या है? क्यों आपने फौरी तौर पर जो है ये एक्टिव होने का फैसला किया? नहीं, मतलब सब फौरी तौर पे तो नहीं। मैं तो, अगर आप पिछली जो बड़ी ईद है उससे आप देखें तो मैं उस वक़्त से ये कह रहा हूँ कि हमें एक जो PTI के पुराने लोग हैं उनको मिलके एक इमरान खान की रिलीज़ के लिए एफर्ट करनी चाहिए। बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं उनका ये ख्याल था कि अभी जो PTI इमरान खान ने बनाई है इनको कोशिश करने दें, लेकिन मैं तो पहले दिन से ही एक्चुअली बिल्कुल वाज़ेह था कि ये जिन लोगों के हवाले खान साहब ने माचिस पकड़ा दी है, इनको सवाए आग लगाने के कुछ नहीं आता और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली जो मेरा खदशा था वो सही साबित हुआ और आज 2.5 साल हो गए हैं इमरान खान को जेल में, 15 महीने हो गए हैं बुशरा बीबी को जेल में, शाह महमूद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर चीमा को तो तकरीबन 2.25 साल हो गए जेलों में। और इसी तरह से हमारे वर्कर्स हैं और ये लोग कुछ नहीं कर पाए, ना इनके पास कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। कल भी मैंने ये कहा था कि इन लोगों को तो फिलहाल कोई तालीम बालगा के स्कूल में पढ़ा डालना चाहिए जहाँ पे उन्हें कुछ सियासत के रमूज जो हैं वो आ सकें। सियासत तो एक बहते दरिया की तरह है, रोजाना उसके अंदर नया पानी आता है, नए वाकयात होते हैं, नए रास्ते बनाने पड़ते हैं। अब फिर जब महमूद मौलवी साहब इस्लामाबाद में थे, इमरान साहब थे, तो हमने ये बात की कि देखिए जो मामला जिस तरफ जा रहा है ये तो बिल्कुल पाकिस्तान का हमारा, फिर देखिए ना, अब ये सारे जो लोग हैं इनको तो फ्रैंकली कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग तो अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं। अब ये इमरान इस्माइल को इस्लामाबाद में आना पड़ता है, 70,000 रुपये कराची से टिकट देता है बेचारा, हर हफ्ते यहाँ केसेस करने आता है। मेरी कल कोई 500वीं पेशी थी। हमारी जिंदगी ही नॉर्मल नहीं है, बिजनेसेस जो है वो खत्म हो गए, चीजें खत्म हो गई, पाकिस्तान अब नॉर्मल है। सो इट्स हमारा पर्सनल इंटरेस्ट भी है कि पाकिस्तान नॉर्मल हो और ये पाकिस्तान का एक अपना इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान नॉर्मल हो, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है फवाद चौधरी साहब, आपकी इस पॉजिटिव थिंकिंग से तो जो है इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको याद होगा आप जब इमरान खान साहब से मिले थे अडयाला जेल के अंदर, उस वक्त भी कुछ चीज़ें आपने सामने रखी थी। रिपोर्ट ये हुआ कि आपने इमरान खान साहब को बताया कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। सोशल मीडिया पे जो लोग कंपेन करते हैं इदारों के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, वो लड़ाई चाहते हैं। इमरान खान साहब ने भी कुछ आपको उस बारे में बताया कि जो लोग जिनका जिक्र किया जा रहा है वो इररेलीवेंट हैं, लेकिन इररेलीवेंट होने के बावजूद पार्टी उन्हीं के पास ही है। ना इमरान खान साहब ने उन्हें पार्टी से निकाला, ना उन सोशल मीडिया पे काम करने वालों को उनके काम से रोका। जब आपसे इमरान खान साहब की मुलाकात हुई तो उस वक्त क्या सोच थी? देखिए मलिक साहब, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा हुकूमत की पॉलिसी का भी है। मसला ये आ रहा है इस वक्त के, देखिए अगर हुकूमत एंगेजमेंट को चांस नहीं देगी, हुकूमत ये कहेगी कि जी हमने बात ही नहीं करनी, वजीर इतने तंदो तेज बयानात हर वक्त देंगे,
और आप देखिए जो इंटरनेशनल कामयाबियां हुकूमत को मिली हैं वो पाकिस्तान में इसीलिए ट्रांसलेट नहीं हो पा रही कि यहाँ पे टेम्परेचर हुकूमत ने इतना ज़्यादा रखा हुआ है। टेम्परेचर बढ़ाती है हमेशा, अपोजिशन बढ़ाती है। यहाँ उल्टा माहौल चल रहा है, हुकूमत टेम्परेचर ऊपर रखती है। और अगर आप ऑप्शन नहीं देंगे एंगेजमेंट का तो वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे कि वो एक जलसे, जुलूस, लॉन्ग मार्च, इस्तीफे, यही होगा ना फिर तो। इसीलिए इस वक्त जो हमारा मुद्दा है वो ये है मेरा, हम इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी, मैं, जो सरवर साहब, बाकी लोग इसमें हम ये सोचते हैं कि टेम्परेचर पहले नीचे लाया जाए। आप माहौल बातचीत का तब होगा जब, अगर मैं और आप एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखना चाहते तो मुझे आप बताइए हम बातचीत क्या करेंगे? सो पहला जो नुक्ता नजर है वो ये है कि हम टेम्परेचर नीचे लाएं। अब मलिक साहब, आप सारी उम्र सियासी तज्जिया करते रहे हैं। अब अगले 60 दिन का जरा आप मंजरनामा देखिए कि क्या होगा अगर हमारी कोशिश कामयाब नहीं होती। अगर इमरान खान से, पीटीआई से एंगेजमेंट नहीं होती, टेम्परेचर नीचे नहीं आता, तो सोहेल आफरीदी साहब जो है वो एक लॉन्ग मार्च लेके आएंगे। अब उसको हुकूमत और नेशनल असेंबली से इस्तीफे देंगे, हुकूमत उसको रोकेगी। उसके नतीजे में आपके यहाँ जो तलखियां हैं वो नए आसमान पे पहुंच जाएंगी। अभी पिछली वहां पे गवर्नर रूल लगेगा खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे तशद्दुद होगा। और इस वक्त जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है जी जी, उसकी जो सिचुएशन है उससे आप केपी को रिफ्लेक्ट करें, ये मामलात होंगे जिससे कि हुकूमत को अगले 2 साल भी चैलेंज दरपेश रहेगा। दूसरी तरफ जो पीटीआई है उसके कारकुनान जो ऑलरेडी इतनी सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं, खुसूसन पंजाब में 34,000 बंदा इस वक्त मुकदमे भुगत है और 90% जो लोग हैं उनके पास पाँव में जूती पहनने को भी नहीं है, उन्होंने वकील कहां से करना? बिल्कुल ठीक। जो लीडरशिप है वो तो, इसीलिए हम ये कह रहे हैं, जो शाह साहब से भी हमारी मुलाकात हुई, इजाज चौधरी साहब से भी बात हुई, महमूद रशीद साहब को बड़ा तेज बुखार था, उनसे भी लेकिन कम्युनिकेशन हुई, वो यही है कि हम क्या करें कि जिससे टेम्परेचर नीचे आए। अभी हम ये मुलाकातें, सच्ची बात है, पब्लिक नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन वो नून लीग के हुकूमत जो है उसमें ये तासुर, एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि अगर इनकी मुलाकातें हो जाएं तो खुदा ना खासा के पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट की सुलह होगी तो हमारा क्या बनेगा ना, दिस काइंड ऑफ थिंग। उसकी वजह से उन्होंने लीक करा दिया, बट नॉनदलेस कोई नहीं, वो हो जाता है। इसीलिए मैंने, इमरान इस्माइल साहब ने, महमूद मौलवी साहब ने, हमने अब ये फैसला किया है कि अब हम नून लीग के लोगों से भी मिलेंगे और उनको कहेंगे कि ये टेम्परेचर नीचे लाना आपका इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। हम सब लोग अपने इंटरेस्ट को एक एक कदम तो पीछे करें ना, पाकिस्तान को एक कदम तो आगे करें ना उससे। तो उसलिए हम पीपल्स पार्टी से भी मिलेंगे, हम नून लीग से भी मिलेंगे और हम चाहते ये हैं कि पीटीआई जो अपनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स है उसको एक कदम पीछे ले और हुकूमत एक कदम आगे ले। और हम इकदामात क्या करें, प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकली हम ये कर सकते हैं कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर चीमा हैं, देखिए इन्हें 3-3 साल हो गए हैं, इनका बेल एंटाइटलमेंट है, अब इनको जमानतें दें, इनकी सजाएं जो हैं वो सस्पेंड हो, इनको जमानतें मिलें। जो वर्कर्स हैं, स्पेशली जो खवातीन वर्कर्स हैं, उनको रिलीफ दें और उनको निकाला जाए। जो ये वर्कर्स हैं, जो गरीब तरीन लोग हैं, इनको रिलीफ मिले पहले मरहले में। इमरान खान को और बुशरा बीबी को आप जो 1 क्लास है जेल में, उसमें ले दें, उनकी मुलाकातें बहाल करें, उनकी सहूलतें बहाल करें और फिर ये लोग जब बाहर आ जाएंगे, ये लोग देखिए एंगेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब का जो कद है, इजाज चौधरी साहब का, महमूद रशीद का, वो मौजूदा लीडरशिप का नहीं है। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये लोग आए और ये आगे फिर अपनी एंगेजमेंट करें और अल्टीमेटली हम इमरान खान और बुशरा बीबी को रिलीज करा सकें। चौधरी साहब, एक तो हुकूमत का रवैया जिसके बारे में आपने भी कहा कि वज़रा के बयानात इतने सख्त हैं, क्या आपको लगता है कि हुकूमत के रवैये में तब्दीली कोई आपको नज़र आई है, इसलिए आप एक्टिव हुए हैं? क्योंकि माजी में भी आपने कहा जी हुकूमत को भी लचक का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन लचक कहीं दिखाई दी नहीं। और दूसरी तरफ जो पीटीआई के लोग हैं, जो हार्ड लाइनर हैं, वो तो आपसे तनकीद कर रहे हैं जनाब कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एहतजाज होना है नवंबर में, दिसंबर में, और ये लोग जो आपके बारे में कहा जा रहा है कि जी आप इसके लिए लॉन्च किए गए हैं
कि उस एहतजाज को मौखर किया जा सके, उस एहतजाज के अंदर जो जान है वो ना डाली जा सके। ये 100% ये बात सही है, कोई इसमें देखे मैं ये डिनाई वाली बात ही नहीं है। अगर आप एहतजाज करेंगे, अगर आप चीजें इस तरह से आगे करके बढ़ेंगे, तो मैं आपको पहले ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान में जो तरीके इंसाफ का बहुत नुकसान होगा, हुकूमत का नुकसान होगा, सबसे बढ़ के पाकिस्तान का नुकसान होगा। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। और ये बात कि हम नहीं चाहते कि आप इतनी अग्रेसिव जो पॉलिटिक्स है वो हो कि जिसमें जो आपका जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा बढ़ जाए। इसीलिए ही मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि बिल्कुल ये बात सही है कि हम ये चाहते हैं कि इससे पहले मामला जो है वो बेहतर हों और मुल्क के अंदर एक जो सैनिटी है वो बहाल हो। और इसके लिए अगर हुकूमत ताउन नहीं करती, हुकूमत बातचीत को, एंगेजमेंट को, ये जो रिलीफ है उसको ऑप्शन नहीं देती, तो फिर देखिए ना, फिर पीटीआई के पास और क्या ऑप्शन रह जाएगा सवाए इसके कि वो एहतजाज करे, लॉन्ग मार्च करे, इस्तीफे दे, मुल्क के अंदर एक टेम्परेचर बढ़ाए। इसके अलावा फिर तरीके इंसाफ के पास क्या हल रह जाएगा? इसके अलावा जो इकोनॉमिक पर इस वक्त हालात है, 50,000 रुपए से 2,60,70,000 रुपए कमाने वाला आदमी, उसकी कमर टूट गई है और कोई जो पॉलिटिकल सियासी कामयाबी जो बाहर हासिल हुई है उसकी ट्रांसलेशन पाकिस्तान में नहीं हो रही क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। तो ये तो देखिए एक म्यूचुअल चीज है। और एक अजीबोगरीब अहमकाना बात देखें, कहे जाएंगे जी ये एक्चुअली जी माइनस इमरान खान। ओ भाई, माइनस इमरान खान पीटीआई है कौन सी जिसको आपने इमरान खान माइनस करना है? कोई हो तो जिससे आप माइनस करेंगे ना। इट्स इमरान खान एंड द पीपल। आप इमरान खान को कैसे माइनस करेंगे? तो ये तो ऐसे ही बाहर बैठे हुए ट्रोल्स हैं। मैंने खान साहब को ये कहा था जी मीटिंग में, मैंने कहा सर आपने जेल जाके एक 30-40 मिलियन डॉलर की इकोनॉमी क्रिएट कर दी है। अब वो लोग हैं जो आपका नाम बेचते हैं यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, फिर लोग हैं जो कि आपके नाम के ऊपर फंडिंग करते हैं, वकीलों को फीसें देनी है, ये करना है, वो करना है। अब इनके जो लोग हैं, इन्होंने जो फंडिंग्स की बाहर जाके, उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं, कोई अता पता ही नहीं है। वो सारे लोग जो है, अब देखिए ना, मसला रऊफ हसन टाइप लोग हैं जो पार्टी से सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन 7 लाख रुपया महीना ले रहा है, फंडिंग जिसके अलावा है। इस तरह के लोग हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर हाई रखना चाहते हैं और उनकी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि इमरान खान, बुशरा बीबी जेल में रहे ताकि उनकी दुकानें चलती रहे। झगड़ा तो सिर्फ ये है। लेकिन जो साहब जो एक्स है, ट्विटर अकाउंट है इमरान खान साहब का, वो भी बाहर से ऑपरेट किया जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पहले उस ट्विटर को जो है वो उन लोगों से वापस ले लिया जाए जो बाहर बैठ के इस ट्वीट्स के जरिए इमरान खान साहब की, एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की लड़ाई की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसका मजे भी ले रहे हैं, उसके फायदे भी उठा रहे हैं? देखिए मतलब साहब, ये सारी चीजें वैसे हो जाएंगी एक दफा अगर ये रिलीफ हुकूमत जो है वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को दे और उसके नतीजे में एक माहौल पैदा हो गुफ्तगू का। और बाकी चीजें, मेरा ये ख्याल है कि हम ये शाह साहब के ऊपर, एजाज चौधरी साहब के ऊपर और ये सोहेल अफरीदी साहब जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, मैं तो इनको भी यही मशवरा दे रहा हूँ कि ये जाएं। और ये देखिए ना, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर तो नहीं है पीटीआई का, वो तो पीटीआई का बड़ा लीडर है। अब उसको चाहिए कि वो लाहौर में जो लोग कैद हैं उनसे जाके मिले, उनसे मशवरा करे कि वो क्या कह रहे हैं। और ये लोग हैं जो फिर हुकूमत से बात करके ये चीज़ें जो हैं वो करवा सकते हैं। मेरी तो जाहिर है हम सारे लोग जो हैं, हमारी पोजीशन नहीं है, हमारे पास मैंडेट भी नहीं है। हम तो सिर्फ एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये कोशिश कर रहे हैं कि ये टेम्परेचर नीचे आए। फवाद चौधरी साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है। वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुश आमदीद। फवाद चौधरी साहब, आपका जो ग्रुप है, यानी उसे क्या फिर पीटीआई शुमार किया जाए? क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आप शामिल हुए, उसके बाद फिर पता नहीं चला कि आपने वापस जो है पीटीआई का रुख किया या नहीं किया। लोग आपको किस हैसियत से देखते हैं? आजाद मतलब साहब, आपने अजीबोगरीब सवाल किया है। ये सवाल तो कोई ऐसा आदमी करता जिसका मतलब जो कल उठ के जिसने सफर शुरू कर दी है तो कोई जवाब बनता है। आप तो यहाँ पे थे, आपको पता है हमारा, हमने किस दिन इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन की थी? हम तो एक दिन भी नहीं ज्वाइन की, ना हम गए ना आए ना कभी बात की। इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन करते तो वजीर ना होते आज। आज अगर इस्तेकाम पार्टी में हम होते तो जो बाकी 2-4 लोग जो सारे लग गए हैं, आपका क्या ख्याल है कि मेरा पॉलिटिकल कैपिटल उनसे कम है? मेरे हल्के में तो शायद फॉर्म 47 की भी जरूरत ना पड़ती।
तो देखें, आप तो सब आपके सामने है, कोई ज्वाइन नहीं की, एक दिन भी नहीं गए, ना हमने पीटीआई को कभी छोड़ा, ना कुछ किया। बाकी हालात होते हैं, मैं कोई, देखो मैं कोई गुरीला तो नहीं हूँ, मैं बंदूकें लेके पहाड़ों पे तो नहीं चढ़ जाऊंगा, मैं तो पॉलिटिशियन हूँ। मुझे जो है वो अपना, अगर पॉलिटिक्स की स्पेस मिलेगी तो मैं करूंगा, अगर मेरी कनपटी से बंदूक लगी हुई है तो मैं नहीं करूंगा। मेरे बाद फिर आपको बंदूक वाला रिप्लेस कर देगा मुझे, जैसे बलूचिस्तान में हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, पर फिर वो बंदूक वाला जाने और ये बंदूक वाले जाने, मैं तो फिर भी प्लेयर नहीं हूँ। तो इसलिए हम तो पॉलिटिशियन है, हमें तो स्पेस मिलेगी तो पॉलिटिक्स करेंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे। जो साहब हुकूमत से आपको तो क्या है, यानी एकदम आपको ये उम्मीद हो चली है कि हुकूमत रवैये में लचक का मुजाहरा करेगी? पर देखिए, बहरहाल मुलाकात की इजाजत तो दी ना उन्होंने, मिलने दिया, तो इतनी कि तो जो है वो लचक है। बाकी अब मिलते हैं, जरा स्पीकर साहब को कोशिश करेंगे मुलाकात की, चेयरमैन सेनेट को कोशिश करेंगे मुलाकात की, कुछ सीनियर मिनिस्टर्स जो हैं उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। बाकी तो जाहिर है, देखिए जी, फैसला तो जाहिर है नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने, इन लोगों ने करने हैं। हम तो नेको बाद हजूर को समझाए देते। जी, कुरैशी साहब ने गिला शिकवा नहीं किया, क्योंकि माजी में उन्होंने खत भी लिखा, उनको मुशावरत में शामिल नहीं किया जाता, पार्टी रहनुमा उनसे मिलते नहीं, पहले भी आप मिले, इस बार भी आपका वफद ही मिला, पार्टी से गिला शिकवा नहीं किया शाह महमूद कुरैशी साहब ने? नहीं, हम ये पहली बार नहीं मिले, हम तो जेल में भी मिले, हम अडियाला में भी मिले, हम तारीखों पे भी मिले, हम तो बहुत दफा मिल चुके हैं शाह साहब से, और हम बहुत दफा मिल चुके हैं एजाज चौधरी साहब से, हम बहुत दफा मैं मिल चुका हूँ महमूद और रशीद साहब से। तो मैं तो ये नहीं कि पहली दफा तो नहीं मिला, मैं तो कई दफा उनसे मिल चुका हूँ। देखिए, गिला तो होता है, दुख तो होता है, ये तो आप देखें, मैं खुद 7 महीने जेल में रहा हूँ, कभी पार्टी ने मुड़ के नहीं देखा कि कोई है, कोई नहीं है, कोई कुछ है। अब वो बल्कि उल्टा, जो हम पे तशद्दुद हुआ, जो काला कपड़े लेके हमको पहना के अदालतों में लाते थे, या जो हम पे तशद्दुद हुआ और अदालत में भागे, पार्टी ने तो उसका मजाक ही उड़ाया है। लेकिन वो पार्टी ने खैर क्या मजाक उड़ाया है, ये तो बाहर एक लोग इधर उधर जो बैठे हुए हैं, जिनका ख्याल है कि सारे मर जाएंगे ना तो फिर कब्रिस्तान में मैं अकेला लीडर होऊंगा, ये भी तो एक ऑप्शन होती है ना। तो वो सारे लोग हैं, वो तो पार्टी ने तो किसी की परवाह नहीं की। टू बी फेयर विद पार्टी में, लीडरशिप में आप देख लीजिए कौन कितनी दफा किनको मिलने की कोशिश भी उन्होंने की। अगर इमरान खान की बहनें अडियाला के बाहर ना जाएं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इमरान खान के मिलने को भी ये लोग नहीं जाएंगे। ये तो इस वक्त मौज मस्ती कर रहे हैं ना, सारे पैसे बनाए इन्होंने, सारा कुछ किया, आपके सामने है। शेख वकास वगैरह जो 2 साल से पेशावर से ही इस्लामाबाद में नहीं आया, अपने हल्के में उन्होंने क्या जाना था वो, और बाकी सारे लोग, ये शिबली फराज आप देखें, जब से डिस्क्वालीफाई हुआ है वो चीजें हुई हैं, वो कभी उसकी एक लाइन की आप बयान बता दें मुझे कभी उसने दिया हो। उमर अयूब साहब जो हैं, वो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन बाइकआउट हो रहा है, वो अपनी बेगम साहबा को इलेक्शन लड़वाते फिर रहे हैं। सो पार्टी का इनको इशू नहीं है, ये तो एक पर्सनलाइज पॉलिटिक्स है जो ये लोग कर रहे हैं। सलमान राजा का पीटीआई से क्या ताल्लुक है, यानी जो पनामा का नून लीग का सबसे बड़ा वकील था, हमारा सबसे बड़ा विलन है, वो जनरल सेक्रेटरी है। तो बस ये एक अनफॉर्चुनेट है। चौधरी साहब, आप मुल्क के सीनियर कानूनदान हैं, आपको याद होगा इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं वकला के हवाले पार्टी कर रहा हूँ, ये वकला पार्टी के केसेस को भी देखेंगे और कानूनी तौर पे मजबूत लोग भी हैं, ये पार्टी के साथ खड़े होंगे। फिर जितने ओहदे थे तकरीबन आपने देखा वो भी पार्टी के उन लोगों को दिए गए जो वकला थे, वकला को आगे लाया गया। लेकिन वकला के इलेक्शन, पंजाब बार कौंसिल हो, खैबर पख्तूनख्वा की जो बार कौंसिल हो, केपी बार कौंसिल में पीटीआई के हमायत याफ्ता लोगों को शिकस्त हो रही है, जगह जगह वो इलेक्शन हार रहे हैं। तो फिर ये वकला को पार्टी देने का फायदा या नुकसान क्या हुआ? ये बहुत नुकसान हुआ। देखिए ना, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये जो वकील हैं, ये वकील थोड़े हैं, ये तो डाकू हैं सारे। इनको आपने जो है वो माचिस पकड़ा दी है। वो एक ये लोग तो माचिस लेके खड़े हैं, जो ही अलाव कम होता है ये उसमें आग लगाते हैं कि खुदा ना खास्ता इमरान खान बाहर ना आ जाए। इनको तो रात नींद नहीं आती। जब आप देखिए ना, जब से हमने ये कैंपेन शुरू की कि इमरान खान को रिलीज किया जाए, आप देखें ना, रातों को 2-2, 3-3 बजे तक भी वो हमें गालियां देने जागते हैं, क्योंकि ये खौफ है कि इमरान खान बाहर आ जाएगा तो हमारी सियासत का क्या बनेगा। तो ये तो फैसला बड़ा तबाहकुन साबित हुआ ना। तो साहब, ये जो कहा जा रहा है कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आते हैं या आपका मिशन कामयाब हो जाता है, इसे डील का नाम दिया जाएगा। सियासत कब तक डील का शिकार रहेगी? क्या डील क्या जी, 3 साल बाद भी वो आ जाए तो फिर भी डील ही है, 4 साल बाद आ जाए।
होना एंगेजमेंट से ही बाहर आना है। ये कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल केसेस हैं, लीगल केसेस तो हैं नहीं। अब आप देखिए ना, शाह साहब के ऊपर जो केस हैं, या महमूद रशीद, इजाज चौधरी, खान साहब, चीमा, हम लोग जिन केसेस के में फेस कर रहे हैं, ये तो सारे पॉलिटिकल केसेस है ना, इनकी कोई लीगल हैसियत तो है नहीं ना। जो साहब ये बताइएगा कि सदर आसफ अली जरदारी साहब के बारे में अक्सर ये कहा जाता है और पीपल्स पार्टी क्लेम भी करती है कि वो जो सियासी गर्म माहौल है इसमें शिद्दत में कमी चाहती है। जरदारी साहब भी कोई किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, जाहिर है जरदारी साहब हो गए, नवाज शरीफ साहब हो गए, उनका किरदार अहम होगा, और एस्टेब्लिशमेंट कैसे सोचती है ये बहुत अहम होगा। ये जो चार कुव्वतें हैं पाकिस्तान में, इमरान खान है, और ये जो दो रूलिंग पार्टीज हैं और एस्टेब्लिशमेंट है, ये चार प्लेयर्स हैं ना इस लूडो के खेल में। तो आप देखते हैं कि ये चारों प्लेयर्स जो हैं वो कुछ रूल्स बना के अबाइड बाय करके हम आगे बढ़ सकते हैं उसमें कि नहीं बढ़ सकते। पर ना देखिए, हम मलिक साहब, हम तो कोशिश कर सकते हैं ना, बाकी जाहिर है मेरी आपकी कोई डिसीजन मेकिंग पावर तो नहीं है, बाकी फिर उनकी मर्जी है, वरना जैसे पाकिस्तान चल रहा है ऐसे तो चलते ही रहेगा, क्या होना है। जो साहब इस वजह सूरत हाल है, मैं चाहूँगा इस पर भी आपका तबसरा आ जाए। अफगानिस्तान के हवाले से हमने मुज़ाकरात भी किए, हमने लचक का मुजाहरा भी किया, लेकिन हमने सिर्फ एक डिमांड रखी कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अगरचे इस वक्त जो सीज़ फायर है, मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं रीजन के अंदर, ख़ास तौर पर जो इस वक्त दिफाई मामलात हैं उस हवाले से? देखिए, सच्ची बात यह है कि जो 2-3 लोग जिनको मैं समझता हूँ अफगानिस्तान पे बहुत अबूर हासिल है, जिसमें बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ हैं, फिर हमारे मेजर आमिर साहब हैं, मोहम्मद सादिक साहब हैं, और भी लोग हैं जो सहाफ़ी हैं, कई उनमें कई जो हैं वो इसके सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं। वो तमाम जो हैं वो काफ़ी इस मुद्दे को लेके परेशान हैं। वो समझते हैं कि ये कोई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूलाज इसमें नहीं है, और इसको हमें जो है वो काफ़ी सोच बचार करने की ज़रूरत होगी। फिर आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो तकरीरें हैं वो तो सुनी ही नहीं। मसला ये आ रहा है कि अगर आप पीटीआई में एक दफ़ा केपी में आप पीटीआई को एक दफ़ा आप हटा भी दें, तो JUI, ANP, PTM, कोई भी एक प्लेयर जो है वो हमें जो एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने की ज़रूरत थी, जैसा जनरल राहील शरीफ ने APS के बाद बनाया था, वैसा पॉलिटिकल कंसेंसस अभी तक जो है वो नहीं बन पा रहा। दैट इज़ आई थिंक फंडामेंटल टू एनी स्ट्रेटजी जो कि पाकिस्तान बनाए, और उसके लिए बहरहाल एक एफर्ट की ज़रूरत है। अब लेकिन आप इस माहौल में जहाँ पे इतने लोग हमारे रोज़ शहीद हो रहे हैं, ज़ाहिर हम हाथों में हाथ डाल के तो नहीं बैठ सकते, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र और स्ट्रेटेजाइज करने की ज़रूरत है। जो सब खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, उन हालात में मौलाना फजल रहमान के करीब जाने की जो बातें थी माजी में, उसमें अली मीन गंडापुर साहब पर इल्ज़ाम आता था कि जी वो रुकावट है। अब वो रुकावट नहीं है, अब नए वज़ीर आला मौजूद हैं, ये दूरियां ख़त्म हो सकेंगी? ये काफ़ी दूरी ख़त्म हो सकेंगी, स्पेशली अफगानिस्तान को लेके और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन को लेके मौलाना फजल रहमान का और इमरान खान का मौक़िफ़ काफ़ी करीब है एक दूसरे के। और मेरी जितनी भी मौलाना से मुलाकातें हुई हैं, अब उनकी जो बिटरनेस है टुवर्ड्स इमरान खान वो बहुत कम है, और एक्चुअली वो उनकी बिटरनेस टुवर्ड्स जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा है इमरान खान से। लिहाजा अल्टीमेटली ये अलायंस बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर जो भी पॉलिटिकल कंसेंसस होगा इस वक्त राइट नाउ, हमें अगर हुकूमत ने बिल्कुल ही धकेल दिया पीटीआई को और कोई एंगेजमेंट की तरफ नहीं आए, फिर पाकिस्तान के अंदर एक अप्रोर रहेगा, एक वोटेलिटी रहेगी, आपकी पॉलिटिक्स जो है वो वॉलेटाइल रहेगी यहाँ पे, तो उसमें फिर मौलाना फजल रहमान का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाने से मामलात बिगड़ेंगे या सुधरेंगे? तो एक तो इसमें देखिए ना, अगर आप परवेज खट्टक की पॉलिटिक्स को तबाह कर दें, महमूद खान की पॉलिटिक्स को तबाह कर दें, आप अली अमीन गंडापुर जो एंगेजमेंट की कोशिश कर रहा था उसको आप फारिग करवा लें, उसके बाद जो भी बंदे लोग होंगे, तो फिर उसके बाद आपके पास बाहर आप शाह महमूद कुरैशी को, असद उमर को, फवाद चौधरी को, अपने इमरान इस्माइल को, अली जैदी को, किसी बंदे को आप पार्लियामेंट में ना आने दें, हमाद अजहर को, असलम इकबाल साहब को, और फिर आप
क्या तवक्को करेंगे, कौन होगा? तो ये तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतनी बड़ी कौमी पार्टी जो है उसको आपने एक नेशनलिस्ट लीडर के हवाले करवा दिया, कॉम्प्रस पॉलिटिक्स के हवाले करवा दिया, और ऊपर सेक्रेटेरियन पॉलिटिक्स करने वाले, जिनका मुझे जाती तौर पे मुझे अल्लामा नासिर अब्बास साहब का, चकजई साहब का बहुत एहतराम है, लेकिन देखें कितना सानेहा है पाकिस्तान के लिए कि इतनी बड़ी कौमी पार्टी के जो लीडर जब नॉमिनेट हुए हैं तो एक सेक्रेटेरियन लीडर हैं और एक कॉम्प्रस लीडर हैं। और इसमें सच्ची बात यह है इमरान खान का कसूर बहुत कम है, हुक्मरानों का कसूर बहुत ज़्यादा है। फवाद साहब, हम एक कमर्शियल ब्रेक ले लें, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुश आमदीद। चौधरी साहब, अगर इस वक्त हालात देखे जाएँ तो आपको लगता है ये 27वीं तरमीम की जो बातें हैं किसी ज़रूरत के तहत हो रही हैं, या 27वीं तरमीम महज एक बस बयानबाजी या एक ज़हनी इख्तरा हो सकती है? देखिए, अगर तो 18वीं तरमीम को रिव्यू करना है तो फिर तो ये बड़ी अच्छी है, होना चाहिए। 18वीं तरमीम ने पाकिस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क कर दिया है। चीफ मिनिस्टर को ऑफिस इतना ताकतवर कर दिया है कि उसके अंदर अरबों नहीं खरबों रुपया जो है वो चीफ मिनिस्टर खर्च करता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और एनएफसी अवार्ड का जो अकाउंटेबिलिटी है वो है ही कोई नहीं है। हमें फेडरेशन को बिल्कुल एक, आप समझिए कि लाचार करके रख दिया है। इसका रिव्यू होना बड़ा जरूरी है। अब आप देखिए मेरे साहब, अलमिया यहाँ पे ये भी है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की अगर ये सोच है कि 27वीं तरमीम के जरिए 18वीं तरमीम में तब्दीलियां लानी है, तो पाकिस्तान में सिर्फ एक पार्टी है जो उनकी हमायती है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये जो फंडामेंटल चेंजेस हैं इनके ऊपर एक ही पार्टी है जिसकी सोच कौमी सोच है, वो नेशनल पार्टी है। बाकियों ने तो सूबे बांटे हुए हैं, पंजाब तुम्हारा, सिंध हमारा, फलाना तुम्हारा, फलाना हमारा। लड़ाई जो हुई पिछले दिनों क्या हुई कि आपने कोशिश की कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स कर रही है, तो ये उनको पड़ गए कि हम, आपने तो हमसे मुआहदा किया हुआ है कि आप नहीं इधर आएंगे। तो ये सोच, नेशनल सोच सिर्फ इमरान खान की और पीटीआई की है। और अगर ये चेंजेस लाते हैं 27वीं तरमीम में तो डेफिनेटली ये तो बड़ी अच्छी बात है। जो सब सूबों की बात आपने की, हर सियासी जमात ने यह कहा जी कि सूबे होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है वो बहुत बड़े हैं, उनमें जो है निचले सतह तक इख्तियारात अगर देने हैं तो हमें नए सूबे बनाने पड़ेंगे। आप समझते हैं ये हल है नए सूबे बनाना मसाइल का? सूबे तो देखिए बिल्कुल बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बिल्कुल बनने चाहिए। आप सब प्रोविंसेस भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आप सूबे का नाम वही रहने दें, गवर्नर वही रख लें, और नीचे आप असेंबली जो है वो डिवॉल्व कर दें, चीफ मिनिस्टर डिवॉल्व कर दें। लेकिन देखिए ना, उससे पहले आपको कैपेसिटी भी तो बनानी है ना। ये तो नहीं कि आप सूबे बना दें उनके पास कैपेसिटी ना हो। आप फॉर एग्जांपल जो लसबेला है, अगर उसको आप सूबा बना देंगे, वहाँ कौन, ना कोई बंदा है, वहाँ पे सर्व कौन करेगा, कैसे होगा? इसी तरीके से जो आपके मॉडल्स हैं, डेरा गाजी खान में अगर आप बना देंगे तो वहाँ पे कौन जाएगा, कैसे करेगा? इस तरह भी तो नहीं ना कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस आप क्रिएट कर दें। तो हल ये है कि पहले सिर्फ आप फाइनेंशियल डेवोल्यूशन करें जो आइन में दी हुई है। यानी चीफ मिनिस्टर को कोई हक नहीं है कि वो सारा पैसा अपने पास रख के बैठ जाए। वो डिस्ट्रिक्ट्स को डिवॉल्व करेगा और डिस्ट्रिक्ट्स अपने फैसले खुद करेंगे। आई थिंक सूबे बनाने से पहले आप फाइनेंशियल डेवोल्यूशन करें ताकि सूबे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्ड कर सकें, डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन्स अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्ड कर सकें उस पैसे को खर्च करने की। अगर आपने इसी तरह कहा ना कि सुबह उठ के हम ये कर दें, इस तरह नहीं होता। आपने जहां पे ब्रिटिश सिस्टम जो हमारा बनाया था गोरों ने, आप देखिए ना, आपने जहां पे उसके साथ शरारत की है आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। जो रूरल पुलिसिंग है, आप देखिए ब्रिटिश पुलिसिंग कितनी शानदार थी। उन्होंने ऑफिसेज क्रिएट किए थे नंबरदार का, क्योंकि आप खुद जिम्मेदार हैं, सरगोदा से हैं। उन्होंने नंबरदार का ऑफिस क्रिएट किया, थानेदार का ऑफिस क्रिएट किया, चौकीदार का ऑफिस क्रिएट किया। इतना शानदार रूरल स्ट्रक्चर उन्होंने आपको बना के दिया। आपने वो तीनों ऑफिसेज खत्म कर दिए, उसकी जगह रिप्लेसमेंट बनाई नहीं। अब रूरल पुलिसिंग तबाह बर्बाद हो गई है। तो ये नहीं है कि आप रात को उठें और सुबह के हम ये कर देंगे, इस तरह नहीं होता। तो साहब, आखिरी चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप खुद भी इसके हामी रहे, हार्ड स्टेट के, कोई जत्था ना हो, कोई किसी के ऊपर अपने नज़रियात मुसल्लत ना करे। मसाजिद में जो तकारीर की जाती हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो नहीं होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत ने मसाजिद को जो है वज़ाइफ देने का ऐलान भी किया, लेकिन उसकी भी मुखालफत की जा रही है। आप समझते हैं ये हार्ड स्टेट के लिए आप फैसले लेने का वक्त आ गया? ये तो देखिए ना, पाकिस्तान ने एक बुनियादी 1980 तक, यानी जब तक ये अफगान जहाज शुरू नहीं हुआ था,
पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आपने फिर जब जहाद के अंदर आपको ज़रूरत थी तो आपने एक मखसूस फ़िरका जो है पहले आपने उसके ऊपर अपनी नवाजिशों की इंतहा की। आप देखिए 500 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है इस्लामाबाद में जो एक फ़िरके के लोगों ने अपना कब्जा किया हुआ है। उसको जब देखा देखी जो बाकी है उन्होंने कहा कि हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया, ये तो सब बाउंटी जो है वो एक ही ले गए हैं, वो भी खड़े हो गए। अब आपको उनसे डील करना पड़ रहा है। रियासत कभी भी जो है वो अपनी जो अथॉरिटी है वायलेंस की या जो इख्तियार है उसको जत्थों में नहीं बांट सकती। अगर वो जत्थों में बांटेगी तो मुल्क की सलामती को खतरा हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा और मुस्बत कदम है जो भी हुए हैं, एंड आई होप कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने पाबंदी की, सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस नहीं भेजा, जो बड़ा वरीसम है। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एक कम से कम लोग चंद कहना शुरू कर देते हैं, नहीं जी ये कल काम आवन के नाम रख लो, ये प्रॉब्लम हो जाता है। वरना तो 21 में इमरान खान भी यही चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर सके। तो दैट्स अ प्रॉब्लम कि आप अपनी छोटे छोटे सियासी मफादात से बालातर होके इस मामले के ऊपर यकजा हों, और इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज का एक जो रूल ऑफ द गेम है वो तय होना चाहिए, जो हमारे आइन में दिया गया है, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट की जरूरत है। और मसाजिद के जो उलमाए कराम हैं, इमाम हैं, उनके वज़ाइफ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? 100% होना चाहिए। देखिए मैं आलम नहीं हूँ, लेकिन जितना भी आप अगर खुलफाए राशिदीन का दौर पढ़े या उसके बाद भी इवन जो अपना मामून रशीद थे या जितने भी बड़े मुसलमान हाकिम हैं, इवन अगर आप तुर्क खिलाफत को देखेंगे तो जो खुतबा है जुमे का वो बादशाह का होता है, वो रियासत का होता है। कभी भी ये नहीं हो सकता कि रियासत जो है वो इंडिविजुअल्स को अलाउ कर दे कि आप अपनी अपनी तशरीह मर्जी से ही कर देंगे। यहाँ तो इतने मनहूस लोग आके बैठ गए हैं जो कहते हैं कि 7-8 साल की बच्चियों की शादियां जो हैं वो आप उसको कानून बनाना जुर्म है। यहाँ पे तो एक ऐसी रिट्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन जो बेसिकली ट्राइबल रसूम और रवाज हैं उनको इस्लाम का नाम दे के हम पे इम्पोज कर रहे हैं, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं हमारे इस्लाम से। जो हमारी तशरीह है इस्लाम की, मतलब जो दाता अली हजवेरी की जो तशरीहात हैं, जो बाबा फरीद शकरगंज की जो तशरीहात हैं, जो पीर मूसा गिलानी की जो तशरीहात हैं, जो ये सारी जो बाबा बुल्ले शाह ने जहाँ पे जो है किया, हमारा तो इंटरप्रिटेशन इसके नज़दीक भी नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। इससे तो तबाही फैला दी है, एक ट्राइबल कस्टम्स को इस्लाम डिक्लेयर करके हम पे इम्पोज कर दिए। हम तो नहीं ये अफोर्ड कर सकते, लिहाजा रियासत को, और इल्लामा इकबाल ने इस चीज़ को भांप लिया था, और आप उनकी सारी फिलॉसफी देखें, वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट वो फाइनल अथॉरिटी है जो फैसला करेगी कि इस्लाम क्या है। वरना आप तो हर गली नुक्कड़ के ऊपर बंदा बैठ जाता है, वो अपना तशरीह लेके बैठ जाता है। इल्लामा इकबाल ने कहा है कि पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत में पार्लियामेंट को इज्तिहाद का हक है और उसका फैसला हतमी फैसला है, और हमें एग्जैक्टली इल्लामा इकबाल और कायद आज़म के विजन पे ये पाकिस्तान बनाना है। ये हम जत्थों के ऊपर पाकिस्तान नहीं तश्कील दे सकते। बहुत शुक्रिया फवाद जो हमारे साथ मौजूद थे, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात, सीनियर सियासतदान। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे रात 10:02 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।